Hi guys, welcome. This is your Sabir Kohli sir. Today we will discuss about the digestion in human beings. डाइजेशन में पहले टिप्स और ट्रिक्स को समझना कि डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है. लंबा प्रोसेस है. एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट उसमें खुद में इतना सब कुछ है कि 1 मार्कर्स आ सकते हैं या एक पार्ट आ सकता है. जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय इंडिया का टेस्ट मैच फाइनल होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ. तो पहले इंडिया की टीम डिस्कस करते हैं जो खेलेगी फाइनल को. लेट्स टॉक अबाउट. सबसे पहले जो बैटिंग करने आएगा वो आएगा रोहित शर्मा. जहां तक हमें लगता है, इसकी राइटिंग गंदी हो सकती है इसलिए बुरा मत मानना. रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आएगा. मेरे ख्याल से जो नंबर 2 पे आएगा वो आएगा शुभमन गिल. ये ओपनर है हमारे जी. वैसे ही डाइजेशन जब हम शुरुआत करते हैं, डाइजेशन मींस खाने का ब्रेक डाउन. वी हैव टू ब्रेक डाउन फूड from a complex material into simpler, smaller, absorbable molecule, जो कि आसान काम नहीं है. बोलना आसान है. तो सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर जो ओपनिंग होती है, डाइजेशन की जो ओपनिंग करता है हमारे माउथ के अंदर, वो करता है सबसे पहले मेरे बच्चे माउथ. अगर मुंह नहीं खुलेगा तो खाना कैसे खाओगे? द ओपनर इन द माउथ. सबसे पहले माउथ. माउथ के अंदर होता है बेटा टीथ. दोनों बातें याद रखना. अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल के बाद 1 डाउन किसको भेजेंगे? 1 डाउन मेरे ख्याल से तो कोहली साहब को आना चाहिए. 1 डाउन कोहली साहब ही आते हैं मेरे ख्याल से. तो 1 डाउन पे आए हमारे विराट कोहली जी. विराट कोहली जी. ओ नहीं, पुजारा, सॉरी, ये तो मेरे से गलती होगी भाई, सॉरी. क्रिकेट कम देख रहा हूं, मेरी मम्मी खुश होंगी इस बात से. नंबर 3 हमारे आगे चेतेश्वर पुजारा जी. कि अगर गलती से विकेटें जल्दी घिस गई तो पुजारा साहब संभालेंगे. वैसे ही डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो नंबर 3 आता है, दैट इज मेरे बच्चों ध्यान देके चलना, दैट इज टंग. टंग का बहुत बड़ा रोल होता है. जीभ की वजह से खाना स्वाद तो लगता है, प्लस और बहुत सारी चीजें होती हैं. टंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स. ध्यान देना. नंबर 4 पे हमारे आएंगे विराट कोहली साहब. नंबर 5 पे जब हम सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद बात करते हैं, नंबर 5 पे यहां पर हमारे आएंगे अजिंक्य रहाणे. यहां पर नंबर 5 पे हमारी बॉडी के अंदर मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, सलमान खान. सलमान खान की एक्टिंग को बहुत लोग नहीं पसंद करते, बट सलमान खान देखो, लोगों की बुराइयां मत देखो. हर इंसान में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है. उसकी अच्छाई देखो. Salman Khan was the first actor to bring bodybuilding into Bollywood. Salman Khan means muscular body. तो वैसे ही बॉडी का जो सलमान खान होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सलमान खान होता है, वो होता है बेटा, ध्यान देके चलना, उसको बोलते हैं हम ओइसोफेगस. ये याद रख लेना. अगर इसके ब्रैकेट में आप सलमान खान भी लिख लोगे तो भी चलेगा. इट्स हाईली मस्कुलर. इसका काम होता है खाने को दबाना. मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अजिंक्य रहाणे के बाद आएंगे हमारे नंबर 6 पे ऋषभ पंत. ऋषभ पंत के बाद हमारे पास यहां नंबर 6 पे आता है स्टमक. स्टमक को हमें लगता है डाइजेशन में स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. स्टमक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगला नंबर 7 पे हमारा बॉलर 1 आएंगे. अब किसको वो बॉलिंग में चेंज ला सकते हैं. नंबर 8 पे बॉलर 2 आ जाएंगे. नंबर 9 पे बॉलर 3 आ जाएंगे. ऐसे करके नंबर 10 और नंबर 11. स्टमक के बाद मेरे बच्चों जो बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, 6.5 मीटर लंबी है. 6.5 मीटर लंबी तार. भगवान ना करे तुमने कभी किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, किसी का पेट वेट फटा हुआ देखा हो, तो उसकी बॉडी में से वो जो छोटी छोटी चौमिन निकलती है ना, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. बहुत छोटी 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 डायग्राम अगर ढंग से बनाया हो. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब. इसके साथ बहुत लोग एसोसिएटेड हैं. इसके साथ एसोसिएटेड होता है लिवर. इसमें एक्शन देता है लिवर. इसके साथ एसोसिएटेड होता है पैनक्रियाज, और इसके साथ खुद भी बहुत कुछ एसोसिएटेड होता है. जैसे इंडियन टीम है,
वैसे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है। तो सबसे पहले डाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो ये बताया था गाइस कि वी स्टार्ट विद द टर्म कॉल्ड, कहां गया, इंजेशन। खाने को बॉडी के अंदर जब तक लेके नहीं जाओगे, जब तक खाना बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो भैया भूल जाओगे, आपका पेट भरेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ग्रोथ होगी। इंजेशन, इंजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, हल्का सा यहां पे लिख रहा हूं, वी ईट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, वी ईट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, वी टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ। खाना जैसे ही मुंह के अंदर जाता है, यहां पर टीथ दे क्रश द फूड, ये बात याद रख लेना। द रोल ऑफ टीथ इज टू क्रश द फूड। जो इंसान, एक कंपनी, किसी भी सिस्टम को समझ लेना, अगर एक सिस्टम में 10 लोग इन्वॉल्व हैं और 10 के 10 लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अगर 10 में से 2-3 लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो आगे वाले लोगों को भी दिक्कत होती है उनकी वजह से। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। सो द सेम, दांतों का काम है खाने को क्रश करना। बॉडी के अंदर एवरीथिंग इज लिक्विड। टाइटैनिक पानी में चल रहा था, लिक्विड मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, एक सॉलिड बर्फ का पहाड़ टकराया, टाइटैनिक डूब गया। द सेम गोज विद योर बॉडी। आपकी बॉडी में एवरीथिंग इज लिक्विड। अगर सब कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो सर्कुलेशन तेज रहेगी। लिक्विड से सेमी सॉलिड या सॉलिड चीज आएगी तो चीजें अटक जाती हैं, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन रुक जाता है। तो दांतों को जरा ध्यान से समझना, दांतों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं इसके बारे में। क्रश द फूड so that it becomes सेमी सॉलिड। राइटिंग को रोके, टेंशन मत लेना राइटिंग को लेके। दांतों का काम होता है टू क्रश द फूड। इस चीज को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। ये कराने से पहले एक और बात बताऊंगा आपको। आज जब भूख लगे तो खाने को अपने सामने रखना, खाना मत, 5 मिनट बाद खा लेना। जब भूख लगे खाने को अपने सामने रखना, देखना तुम्हारा मुंह गीला होता है या मुंह सूखता है, खुद देखना। कोशिश करना स्विगी से आज पिज्जा मंगा लेना और पिज्जा को सामने रखना, मुंह गीला गीला हो जाता है। ये काम करता है भाई साहब हमारा, ये कितने गया, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, जैसे ये खाने को सेंस कर लेता है, इट रिलीजेस सलाइवा। हिंदी में इसको बोलते हैं लार। ये ध्यान से समझना मेरे यार, प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। ये दोनों प्रोसेस साथ चलते हैं। एज सून एज सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, आपके साथ लिखना चाहता हूं मैं ये, सेंसेस फूड, दे रिलीज a liquid called saliva। अब क्योंकि लिक्विड रिलीज हुआ है तो खाने के लिए भी अच्छा है। खाना सॉलिड था, उसके अंदर अगर लिक्विड मिक्स हो रहा है तो बॉडी को जो खाना चाहिए होता है वो लिक्विड मीडियम में चाहिए होता है। मैं ये साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें भी ये साथ साथ लिखना है। इट रिलीजेस क्या बेटा, सलाइवा। यहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स बता दिया सर आपने टीथ बता दिया, आप टंग को भूल गए। आपने टंग के बारे में तो कोई बात करी नहीं, तो ध्यान देना। टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जीभ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं समझाना चाहूंगा। सलाइवा के अंदर, पहले सलाइवा के अंदर बच्चे, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड PTYALIN, टाइलिन। टाइलिन का काम होता है टू स्टार्ट ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। यहां पर अब भी इतना लिख लेना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, बस पूरी तरह नहीं तोड़ती, स्टार्च को तोड़ना शुरू करती है, बस पहली चीज। रिलैक्स। सर ये टंग का काम क्या होता है? टंग हेल्प्स टू masticate
मैस्टिकेट फूड, खाने को और सलाइवा को मिक्स करने के जो काम आती है, दैट इज कॉल्ड टंग। और खाने को जितना प्रॉपरली चबाओगे उतना अपने शरीर को स्वस्थ भी रखोगे और लंबे समय तक चल पाओगे। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बताया है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगी हो तो अनसब्सक्राइब तो लोग आजकल कर ही लेते हैं। जय माता दी। थैंक यू गाइस।